और अगली खबर का रुख करेंगे। जबलपुर में गरीब कल्याण सम्मेलन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में जो कायाकल्प 8 सालों में पीएम मोदी ने करके दिखाया वो दुनिया के किसी नेता ने करके नहीं दिखाया। बीते 75 सालों से भारत विदेशों से वैक्सीन का आयात करता था। कोरोना काल में पीएम मोदी के ओजस्वी नेतृत्व में एक साथ 2 वैक्सीन का निर्माण कर 18 देशों को निर्यात करने का काम किया है। सिंधिया ने कहा कि पीएम मोदी ने पहली बार गरीबी की दर 22% से घटाकर 12% से 10% तक लाने का काम किया है। कोरोना काल में लोगों के खाने से लेकर उनके स्वास्थ्य की चिंता करने का काम किया है। किसी भी देश का जब इतिहास बनता है, किसी भी देश का जब पथ चलता है, किसी भी देश का आकार बनता है, तो उसमें हजारों सालें लगती हैं, कई दशक लग जाते हैं। लेकिन आज हमारे देश में पूरे विश्व में एक बेहतरीन उदाहरण है। जिस तरीके से भारत का कायाकल्प प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल में करके दिखा दिया, किसी विश्व के। और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्यसभा नामांकन पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी की जो कथनी है वो करनी है, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। नेतृत्व को देखिए, अंतिम छोर के व्यक्ति को सदन में भेज रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर बोलते हुए कहा कि उन्हें अपने संगठन के मुखिया के सामने अपने दर्द को रखना चाहिए, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के सुरक्षा वाले बयान पर उन्होंने कहा कि उनको जैसी सुरक्षा चाहिए वैसी दे दीजिए। दिग्विजय सिंह के जेएनयू वाले बयान पर बोलते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो कन्हैया कुमार की संगत में आएगा या दिग्विजय सिंह से दीक्षा लेगा वो कन्हैया कुमार बन जाएगा और जमानत जब्त कराएगा। कमलनाथ के हिंदू वाले बयान पर बोलते हुए कहा कि ज्ञान वापी पर कमलनाथ चुप क्यों हैं, तुष्टीकरण की राजनीति क्यों करते हैं, इसलिए उन्हें सफाई देनी पड़ रही है। सुरक्षा जैसी वो तो बताएं, मुझे तो लिखा नहीं है, पर जैसी बताएंगे वैसी हमारी जिम्मेदारी है। बताएं वो कौन सी चाहिए, हम दे देंगे उन्हें। कौन व्यक्ति चाहिए, व्यक्ति का नाम बता दें, हम उसी व्यक्ति को कर देंगे। अब ये उनकी पीड़ा है, वो जो धड़ है उसको उन्हें रखना चाहिए अपने मुखिया के सामने कि ये वाला धड़ है। कहना क्या करना है उन्हें। सज्जन भाई वास्तव में उपेक्षित तो रहे, मेरे मित्र हैं लंबे समय से और बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, सांसद, बड़ी सदन में, छोटी सदन में, मंत्रिमंडल में, सभी जगह रहे हैं। उनके साथ ऐसा क्यों होता है समझ नहीं पाए। नेता कृति शर्मा का नाम पढ़े हुए तो कहीं के भी टॉपर हो सकते हैं, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, लेकिन जो कन्हैया कुमार की संगत में आएगा या दिग्विजय सिंह से दीक्षा ले लेगा वो फिर कन्हैया कुमार बन जाएगा, वो बिहार में जमानत जब्त कराएगा। स्वाभाविक रूप से उन्हें बार बार प्रमाण देना क्यों पड़ रहा है, यही तो संदिग्ध की बात है। ये वही कमलनाथ जी है ना, जो अभी ज्ञान व्यापी पे चुप है ना। हर जगह चुप रहे वो, सिखदंगों पे चुप रहे वो, कश्मीर पे चुप रहे जब पलायन हुआ हिंदुओं का। ये सिर्फ इसीलिए करना पड़ता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये राजनीति में स्वाभाविक रूप से सुविधाभोगी हिंदू हैं और इसलिए कमलनाथ जी को ये सब बार बार सफाई देनी पड़ रही है। और राज्यसभा के लिए एमपी से बीजेपी उम्मीदवार कविता